आज फेसबुक पर हम लाइव हो रहे हैं और आगे प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन एक ऐसा समय हो जो आप सभी के लिए कन्वीनियंट हो, तो उस समय प्रतिदिन हम लाइव हुआ करेंगे और उसमें पार्टी से संबंधित मुद्दे, पार्टी को क्या काम करने की आवश्यकता है, किस ढंग से और किया जाना चाहिए, या दूसरी पार्टियों के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर पार्टी का दृष्टिकोण, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया करेंगे। साथ ही जो आपकी कोई शंकाएं हों, आप पार्टी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, तो उनको भी आप लिखित में जो है भेज सकते हैं और अगले दिन उन प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश इस माध्यम से हुआ करेगी। तो एक प्रकार से ये हमारे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन का एक तरीका होगा जिससे हम प्रतिदिन आपसे चर्चा कर पाएंगे और पार्टी के बारे में भी आपको बताया जा सकेगा। पार्टी के जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी कोई शंका है तो उसको भी बताया जा सकेगा और जो करंट विषय हैं जो कि पॉलिटिकल फील्ड में चल रहे हैं उन पर भी पार्टी का व्यू पॉइंट जो है वो दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत लाभकारी हो सकता है यदि आप इस कम्युनिकेशन को ध्यान से सुनेंगे और साथ ही इस पर जो भी आपकी शंकाएं हों, जो भी ऐसे मुद्दे हों जिस पर आप कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, आपको पता नहीं चलता है या कहीं डिफिकल्टी आ रही है, आप कहीं पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, आपको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो इस माध्यम से आप अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, जो भी अभी जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको अधिक से अधिकतम साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिकतम लोग जो हैं इसका फायदा उठा सकें। थोड़ा सा मैं राष्ट्रवाद पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि भाई हमारी पार्टी और पार्टियों से किस रूप में भिन्न है। पार्टियां बहुत हैं, नेशनल लेवल पर हैं, स्टेट लेवल पर हैं और सभी पार्टियां किन्हीं न किन्हीं मुद्दों को लेकर के सामने आई हुई हैं। तो आखिर हमारी क्या प्रासंगिकता है, हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारा क्या महत्व है, हम क्यों राष्ट्रवाद पार्टी को लेकर के, एक नई पार्टी को लेकर के सामने आए हैं। साथियों, पार्टी की प्रासंगिकता उसके विचारों से बनती, उसकी विचारधारा से बनती है कि आपकी विचारधारा क्या है और उस विचारधारा की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र निर्माण पार्टी, हमारा नाम ही अपने आप में एक प्रकार से संदेश देता है, बताता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, राष्ट्र का निर्माण करना। और राष्ट्र का निर्माण ये अपने आप में एक सतत प्रक्रिया है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो एक दिन चली और उसके बाद बंद हो गई। ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण हमारा उद्देश्य है और इस राष्ट्र निर्माण में जो हमारा और दूसरी पार्टियों से जो अंतर है, सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, वो प्रायः भौतिक उन्नति को, कि सड़क बना दो, रेल बना दो, हवाई जहाज बना दो, एयरपोर्ट्स बना दो, भौतिक जो संसाधन हैं उनके निर्माण का प्रयास करते हैं और उसके निर्माण में लगे रहते हैं। परंतु ये देखा गया है कि जिसके लिए आप ये निर्माण करना चाहते हैं, जिस मानव समाज या मनुष्य समाज या जो हमारा राष्ट्र में सबसे प्रमुख इकाई जो है वो वहां का समाज है, व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का समूह है, उनका किस ढंग से कैसे विकास करना है, उसकी किसी पार्टी के पास किसी ढंग की कोई योजना नहीं है। थोड़ी बहुत इधर चर्चा कर लेते हो, परंतु सभी पार्टियों ने मानव समाज के विकास की दिशा और दशा पर चिंतन नहीं किया है। उनको बिल्कुल ऐसा छोड़ रखा है कि जैसे कि वो सरकारों की या पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारा जो एक प्रमुख जो हमारा अपना
उनके चिंतन में और हमारे चिंतन में जो एक भेद आता है और जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हमारे लिए समाज बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी उन्नति कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, जो कि ये पार्टियां नहीं कर रही हैं। और इस रूप में हम लोग एक अलग ढंग का चिंतन लेकर के, जितनी पार्टियां हैं उनमें एक अलग ढंग का चिंतन लेकर के आए हैं कि मानव समाज को किस ढंग से उसकी क्या दिशा और दशा होनी चाहिए, उस पर पूरे समाज को, समाज के विद्वानों को, चिंतकों को विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके उस ढंग की पॉलिसीज या उस ढंग का चिंतन सामने रखने की आवश्यकता है जिसके आधार पर हम उनका निर्माण कर सकें। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम पशुओं की नस्लों की तो चिंता करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं और हर चीज का क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम हमने बनाया हुआ है, किंतु मानव समाज के बारे में हमारे पास किसी ढंग का कोई चिंतन नहीं है कि उसे हमें किस ढंग का बनाना है, उसे किस रास्ते पर लेकर के चलना है, उसका विकास हमें किस रूप में करना है या उसके विकास की कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, इस बारे में किसी पार्टी का कोई चिंतन नहीं है। और इसलिए वो जो भी उनका चिंतन होता है या विकास होता है वो प्रायः जो शहर या गांव के जो असामाजिक तत्व होते हैं, दादा लोग होते हैं, या स्कूल कॉलेजों में भी, शिक्षण संस्थानों में भी जो दादा लोग होते हैं, उनके माध्यम से उनको संस्कार मिला करते हैं। हमारे परिवारों से, हमारे समाज से और सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि हम अपने बच्चों को और अपने आने वाली जनरेशन को किस ढंग का हमें अपना एक चिंतन देना है, मार्गदर्शन करना है, उसकी किसी के पास कोई कार्य योजना नहीं है। इस रूप में राष्ट्र निर्माण पार्टी इन सब पार्टियों से अलग है। उसका पूरा एक चिंतन है कि यदि हम सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों की चिंता करते हैं कि उन्हें कैसे चलना है और उसके लिए भी हम ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं कि किस ढंग से उसकी रक्षा हो सकती है, किस ढंग से वो सेफ जर्नी हो सकती है, तो क्या ये जो हमारी जो यात्रा है इस जीवन की, उसका कोई चिंतन हमारे पास नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए कोई डूज एंड डोंट्स नहीं होने चाहिए? क्या उसके लिए सेफ जर्नी का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से करने की आवश्यकता है। और इस रूप में मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमारा जो चिंतन है वो अपने आप में मानव समाज को ध्यान रखते हुए उसके विकास की परिकल्पना को लेकर के चलता है। और इसलिए जब हम अपने संकल्प पत्र में कहते हैं कि हमारे विकास का मॉडल होगा मानव केंद्रित विकास, कि जो मनुष्य है उसका विकास, उसको केंद्र में बना करके, उसको मुख्य बिंदु बना करके और विकास का पूरा ढांचा जो है वो तैयार होना चाहिए। पहले जो व्यक्ति जिसके लिए हम सब कुछ चारों तरफ विकास कर रहे हैं, पहले उसकी विकास की प्रक्रिया कैसे होगी, उसकी उन्नति की प्रक्रिया कैसे होगी, उसको बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा संकल्प पत्र यहाँ से चालू होता है कि मानव केंद्रित विकास। तो साथियों, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, परंतु थोड़ी सी चर्चा आज हमने पार्टी का जो संकल्प पत्र है, पार्टी के जो मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दे को थोड़ा सा छुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। और इसलिए जब हम राष्ट्र निर्माण पार्टी की बात करते हैं तो हमारा जो एक नारा है या हमारा जो स्लोगन है वो है राष्ट्र हित सर्वोपरि, कि राष्ट्र का हित जो है सबसे ऊपर है। राष्ट्र के हित के साथ
हमारी पार्टी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, कोई समझौता नहीं करेगी। वोटों के लिए या और किसी चीज के लिए हम राष्ट्र के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपने देखा होगा प्रायः पार्टियां सत्ता में रहने के लिए और लोगों के वोट कबाड़ने के लिए ईंधन का प्रयास करती हैं कि जो मुद्दे देश के हित में नहीं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं और उसकी कीमत देश को और देश की जनता को चुकानी पड़ती है। और इसलिए हमारा ये मानना है कि यदि हम देश के प्रति प्यार करते हैं, देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, तो राष्ट्र के हितों से समझौता करना, केवल छोटे मोटे हमको वोट का फायदा मिल जाए, वोट हमें कुछ ज्यादा मिल जाए, इसलिए ये एक प्रकार से बहुत छोटा सा कहना चाहिए कि दृष्टिकोण है, बहुत छोटी सी दृष्टि है, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, कि बहुत ईंधन की दृष्टि है जो कि देश के राष्ट्र के हित में नहीं है, तो भी हम उसको मान करके चलते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि देश की जनता को उसकी कीमत अपनी जान माल दे करके चुकानी पड़ती है और ऐसा देश के अनेक हिस्सों में हो रहा है। तो इस विषय पर मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, राष्ट्रवादी पार्टी आपकी पार्टी है, इसका चिंतन सब पार्टियों से अलग है, सब पार्टियों से श्रेष्ठ है और जैसे जैसे हम आगे बात करते जाएंगे वैसे वैसे इस बात का पता लगता जाएगा कि हम दूसरी पार्टियों से कैसे अलग हैं। साथियों, यदि हम इस विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, इसको सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा अधिक से अधिक साथी इस अभियान के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़ें और जुड़ करके इस अभियान को जहां आप हैं वहां पर पार्टी, पहले तो आप स्वयं जुड़ें, जिम्मेदारी लें और वहां पर साथियों को जोड़ें। पहले आप समझें पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी किस उद्देश्य के लिए काम कर रही है, पार्टी की विचारधारा क्या है, फिर औरों को भी इसके बारे में बताएं और नौजवानों को, महिलाओं को और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सबको जो है इसके साथ जोड़े। हमारे साथ बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, युवा निर्माण वाहिनी युवकों में काम कर रही है, महिला निर्माण वाहिनी महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है और किसान निर्माण वाहिनी किसानों के हित में काम कर रही है। तो इस ढंग से छात्र निर्माण वाहिनी छात्रों के हित के लिए काम कर रही है और बौद्धिक वर्ग भी है, वो जो है अलग से चिंतन करता है। तो इस ढंग से हमारे पास बहुत से इस ढंग के विभाग हैं, अलग अलग संगठन हैं, जिनसे आप जुड़ करके इस समाज और राष्ट्र के निर्माण में आप अपना योगदान दे सकते हैं। योगदान देने के कई तरीके हैं। आप स्वयं जो है जुड़ सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप नहीं जुड़ पाते हैं, तो आपके अपने परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी धर्मपत्नी हो सकती हैं और आपके माता पिता हो सकते हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ें और ऐसे लोगों को प्रेरणा करें जो कि पार्टी के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं और जिनकी इच्छा है कि वो पार्टी के साथ जुड़ सके। दूसरी चीज, इस पार्टी का जो भी संकल्प है, संकल्प पत्र है, पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उन मुद्दों को आप समझने की कोशिश करें। आज से हमने शुरुआत की है और निरंतर ये चलता रहेगा और सभी विषयों पर हम थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए बात किया करेंगे और इस दौरान आप अपने जो प्रश्न हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, वो भी आप हमें बता दें, लिख करके भेज दें, तो उसके बारे में भी हम आपको
अवगत कराएंगे। साथ ही पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी मैं चाहूंगा कि जो भी जितना भी जहां भी आपके साथी हैं उनके माध्यम से जो भी कुछ बन सकता है, थोड़ा सा भी योगदान हो सकता है, उससे पार्टी को सहायता मिलेगी। जितना भी आपको यदि लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारी सबसे अच्छी विचारधारा है, यदि आपको ऐसा लगता है तो इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से भी इसको मजबूत करें। पार्टी का जो अकाउंट है वो राष्ट्रमान पार्टी के नाम से है, राष्ट्रमान पार्टी, और अकाउंट नंबर 01344500000312 और बैंक का नाम HDFC बैंक है। और इसके डिटेल जो है वो आपको अलग से जो है वो दे दिए जाएंगे, या साथ में ये जो हमारा जो रहता है उसी में इसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि पार्टी को मजबूत करें, इसको आर्थिक रूप से मजबूत करें, इसको के साथ जुड़ें, काम करें, इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, और जब हमें धरना प्रदर्शन जहां कहीं कुछ करना है तो उसमें भी साथ जुड़ें। तो जिस रूप में भी आप सहयोग करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, यदि आप और कुछ नहीं कर सकते तो देखिए पार्टी का ट्विटर अकाउंट है, जो ट्विटर पर जुड़े हुए हैं वो वहां पर पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। पार्टी का कोई कुछ विचार जो है ये आता है तो उसको जो है आप आगे बढ़ाएं, और फेसबुक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी हमारा है, उसको भी सपोर्ट करें तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो इधर से आपके पास बहुत से तरीके हैं कि जिसके, और यदि आप सोशल मीडिया में एक्टिव रूप से जुड़े हुए हैं तो आप लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें और दूसरे लोगों को भी उससे जोड़ें। तो इस ढंग से बहुत काम हो सकता है। जहां पर भी आप हैं वहां से इसको जो है, तो आज जो भी साथी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आह्वान करना चाहूंगा कि रोजाना 6 बजे शाम को हमारे साथ जुड़ें और पार्टी के बारे में, दूसरे जो मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हुआ करेगी। 15 मिनट का केवल समय रहेगा, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी भी न हो। और फिर यदि 6 बजे का समय उपयुक्त महसूस नहीं होता है तो जो भी सबकी सहमति होगी उस हिसाब से हम लोग इस समय में थोड़े आगे पीछे परिवर्तन भी कर सकते हैं। परंतु इसके साथ जरूर जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और इसको अधिक से अधिकतम लोगों तक ले जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मिलकर के हम राष्ट्रमान का जो कार्य है उस उद्देश्य में हम निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।